हेलो माय फ्रेंड्स। और यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे टॉपिक जो लिखा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी, जो मेरे पीछे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे आप समझ ही सकते हो कि मैं बहुत सारे वीडियो इससे पहले डेडिकेटेड वीडियो भी आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के आवाज़ उठाने के लिए मैंने बनाया था कि कैसे क्या करना है नहीं करना है, और उसमें सबने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। मैंने भी अपना खूब टाइम दिया, मतलब 1 वीक समझो उसी में दिया कि किसी तरीके से डेट आए ताकि पढ़ने में मज़ा आए। लेकिन चलो अभी लास्टली डेट आ गई है, 15 दिसंबर से बोल रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो ही जाएगा, क्योंकि उनकी बात की थोड़ी वजन तो अब हमें विश्वास करनी पड़ेगी। जब चेयरमैन साहब या फिर उसको जो सीईओ नया सीईओ बीके यादव जी और हमारे पीयूष गोयल जी ने भी और पीआईबी के साइड से भी आया है, सारा चीज़ न्यूज़ आ चुका है, मिस कंफर्म हो चुका है कि 15 दिसंबर से एग्ज़ाम होगा, तो हमें उसको विश्वास करना चाहिए। और क्योंकि वो देखो पहले नहीं करवा सकते थे, क्योंकि उनको भी अभी पूरी ट्रेन चल नहीं रही है, पूरे फोर्स में चल नहीं रही है, तो स्टूडेंट को भी ट्रेवल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और आपको भी पता है कि अगर जो एग्ज़ाम ढंग से स्टार्ट होती है तो अक्टूबर में सीएचएसएल का एग्ज़ाम है, उसके बाद फिर सीजीएल का एग्ज़ाम, सीजीएल टायर 2 का एग्ज़ाम है, फिर सीपीओ का एग्ज़ाम है, एमटीएस का एग्ज़ाम है, मीन्स बहुत सारे एग्ज़ाम है। तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं था, क्योंकि लेगी एग्ज़ाम तो टीसीएस ही लेगी, तो वहाँ पे पॉसिबल एग्ज़ाम नहीं था। तो इसीलिए अभी क्या किया गया, मीन्स दिसंबर में चलो स्टार्ट तो हो रही है ना, क्योंकि पहले से तो पता ही नहीं था कि मैं स्टार्ट भी होगा कि नहीं होगा। चलो कुछ इतना मेहनत किया हमने, ट्विटर कैंपेन किया और हमने बहुत सारी चीज़ें की जो बता भी नहीं सकते कि कितना हम मेहनत किया लोगों ने क्योंकि देखो वर्ल्ड लेवल पे आप नंबर 1 ले जाना या फिर टॉप 3 में लाना बहुत बड़ी बात होती है। ट्वीट मतलब पर सेकंड आपकी ट्वीट बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए गई। ये सब की कलेक्टिव जीत है और इसमें सारे टीचर्स, सारे स्टूडेंट्स, सारे की जीत है। तो इसमें देखो ये तो फ़ायदा हो गया, अपडेट आ गया तो हमें पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी लॉकडाउन में मोस्ट प्रॉब्ली बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे। बहुत सारे देखो एक माइंड में आपके पास अगर डेट होता है ना, तो आप एक डेडिकेटेड पढ़ाई करते हो कि मुझे इस डेट तक ये कंप्लीट करना है, मुझे ये चीज़ यहाँ तक कंप्लीट करना है। वो एक डेडिकेशन के साथ पढ़ाई होती है। लेकिन जब डेट हमारे पास नहीं होता ना, तो डेडिकेशन उतना लग नहीं पाता, पढ़ते हो भूल जाते हो, पढ़ते हो भूल जाते हो। अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि मैं प्रॉब्लम लेके आना हूँ, क्योंकि बताने आया हूँ कि देखो यहाँ पे बहुत सारे जो बच्चे हैं ना, उनका तो लगभग प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका था, पहले ही मार्च तक लगभग कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि डिफरेंट एग्जाम भी देते हैं साथ में, तो उससे उनका प्रिपरेशन ढंग से हो चुका था। लेकिन क्या हुआ, डेट नहीं आने के कारण क्या हुआ कि वो थोड़ी सी रिलैक्स हो गए। और जिस तरीके से हमारा पूरा लॉकडाउन चल रहा था, अभी भी चल ही रहा है, मतलब मान लो अभी एग्जाम कुछ एग्जाम होना स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ भी अभी दिक्कत ही है हमारे लिए। लेकिन फिर भी हम कुछ तो अभी सीखें, क्योंकि अभी हमें नहीं कर पाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी देखो एक प्रॉब्लम क्या हुआ यहाँ पे कि जैसे डेट आया आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का डेट आया, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल और जितने भी मेनली सब तो अभी ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, ऑफलाइन तो बहुत कम ही, क्योंकि आप टेस्ट भी देते हो तो ऑनलाइन ही देते हो। गेटअप हो गया या फिर अड्डा हो गया या टेक्स्ट बुक हो गया, जहाँ भी देते हो ऑनलाइन ही देते हो सारा टेस्ट। या पढ़ते भी हो तो कहीं से, या तो आपने अनअकैडमी से पढ़ लिया, या फिर आप एग्जामपुर से पढ़ लिया, या फिर रेमो सर से पढ़ लिया, कहीं भी कोई भी टीचर को फॉलो करते हो वहाँ से आप पढ़ते हो। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ख्याल रखना कि जिसने आपकी आवाज़ नहीं उठाई ना, उससे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप प्रॉब्लम में थे तो उन्होंने आपकी आवाज़ उठाई नहीं, तो अभी जब डेट हम लोग ने इतना मेहनत करके लाया और जो टीचर हमें हमारे पीछे साथ लगे रहे, देखो सबका मोटिव होता है यहाँ, ये नहीं होता कि मैं बोल रहा हूँ कि मोटिव नहीं होता, टीचर का भी मोटिव होता है कि उनको भी अगर जो एग्जाम डेट आएगा तो उनके साइड से भी कुछ फ़ायदा होगा, उनको भी फ़ायदा होगा कि उनके भी कोर्सेज बिकेंगे, उनको भी फ़ायदा होगा। लेकिन कम से कम ये तो होना चाहिए ना कि आप उससे पढ़ो जो आपके डेडिकेटली कुछ काम कर रहा हो। इससे ऐसे लोगों से पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, जो आपके लिए एक शब्द नहीं बोले, जब इतनी डेट नहीं आ रही तो एक शब्द नहीं आपके लिए बोल रहा था, और अभी जैसे ही आते ही कोर्स बेचना स्टार्ट हो गया। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। बाकी सिलेक्शन आपकी लेनी है, सिलेक्शन उन पर डिपेंड भी नहीं करता है। जो ये क्लासेज और ये जो होती है ना, जितने जो ऑनलाइन क्लासेज और बाकी सब, इन पे सिलेक्शन कोई डिपेंड नहीं करता। सिलेक्शन आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। आप चाहे 24/7 ले लो या फिर जितने भी क्लास ले लो, कुछ नहीं होने वाला है उससे। आपको सिलेक्शन खुद ही लेना पड़ता है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। चाहे आप कोई भी टीचर पढ़ा दे, चाहे आपको विवेक सर पढ़ा दे एग्जामपुर वाले, या फिर रेमू सर या अभिनय सर, कोई भी पढ़ा दे, कुछ भी पढ़ा दे, या करंट अफेयर के लिए जो कोई भी पढ़ा दे, उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको मेहनत करना है यहाँ पे। तो ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ कि जितने भी आपको इसमें चालाकी से अपने टाइम को यूज करो, क्योंकि अब 3 से 4 महीने बचे हैं। क्योंकि अगर मेन जो होता है स्क्रीनिंग आपको टायर 1 में हुई है, तो टायर 1 में आपको मिनिमम, मैं पहले ही भी बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ कि मिनिमम आपको 75+ तो लाने पड़ेंगे। 75+ आपको टेस्ट में भी यहाँ लाने पड़ेंगे, जैसे जो भी टेस्ट दे रहे हो, या फिर ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, या फिर जैसे जो बहुत सारे वीकली टेस्ट भी होते रहते हैं तो उसमें दे रहे हो, या फिर आप कोई कोर्स ले रखे हो टेस्ट के लिए, तो उसमें आप टेस्ट सीरीज ले रखे हो, तो उसमें भी आपको 75+ तो लानी है। मिस से आपका 75+ आ रहा है, मिस आपका परसेंटाइल 95 या 98 से ऊपर है, क्योंकि सिलेक्शन रेशियो वही रहेगा। उससे कम अगर ला रहे हो तो आप में कुछ प्रॉब्लम, चलो 1-2 टेस्ट में आ जा रहा है, उससे कम तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1-2 टेस्ट होता है, कुछ हार्ड हो जाता है, वो सबके लिए होता है, तो उसमें आपको नॉर्मलाइज होकर मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन अगर जो आप रेगुलर ला रहे हो 50-60 इस रेंज में हो, तो फिर आपको मेहनत की ज़रूरत है, या फिर वहाँ पे आपको टीचर ये लोग कुछ नहीं करेंगे।
टीचर की कोई भूमिका नहीं है। टीचर आपको बस कुछ नहीं वहाँ पे गाइड करने वाले, आपको खुद ही वहाँ पे आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको खुद ही वहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। अब देखो मैं ज़्यादा, और देखो मैं ये भी बोल रहा हूँ कि पहले ही मैं बता रहा हूँ 3 महीना बचा है, आपकी प्रिपरेशन पहले हो चुकी थी, ढंग से कर चुके हो, और सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो पहले से पढ़ चुके हैं, पहले से थोड़ा बहुत कर चुके हैं। जो अभी स्टार्ट करेंगे उनका बहुत ही कम, अगर जो 10 सिलेक्शन हो रहा है तो उनमें से 1 या 2 होंगे जो अभी स्टार्ट करेंगे, बाकी पॉसिबल नहीं है यहाँ से क्योंकि स्टार्ट करना, क्योंकि आपको 75-80% मार्क्स लाना पॉसिबल नहीं होता है कि 1 महीने या 2 महीने में आप 80% मार्क्स ले आओ। ये बहुत ही करने वाली बात है कि आप कर ले जाओगे, लेकिन आपको भी पता होता है कि उतने मार्क्स आप अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पूरा मैथ्स, पूरा रीजनिंग, पूरा जीके जीएस जो एक समुद्र की तरह है, मतलब आपको सी है, जीके जीएस तो समुद्र, आपको नहीं आता है तो कितना या पहले भी पढ़ रखे हो तो कोई इफेक्ट उस पर नहीं होता। तो इसीलिए वो 2 महीने वाली बात तो नहीं है, जो पहले से पढ़ रखें सिलेक्शन उन्हीं का होगा, और जो ढंग से इसके डेडिकेटली कुछ नहीं दिया है और अभी फिर से देना स्टार्ट किया, ये नहीं कि अब जैसे ही यूट्यूब की क्लास स्टार्ट हुई यूट्यूब में लग गए, उससे कोई फ़ायदा नहीं। आप सोचो कि अगर जो मान लो दे रहे हो 3 to 4 आवर्स दे रहे हो यूट्यूब पे, मैक्सिमम आपको क्वेश्चन होंगे कितने, 100 से 125, इससे ज़्यादा क्वेश्चन कभी कोई टीचर नहीं करवाएगा, जितना भी उनकी, जो उनको भी ये धंधा चलाना है, धंधा ही बोल सकते हो उसको, कुछ ऐसा नहीं बोल सकते हो, धंधा ही है उनके लिए भी, क्योंकि हम उनको देंगे तो पैसा तभी वो चलता है। तो वो 100 से 125 क्वेश्चन करवाएंगे, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, लेकिन आपको खुद भी तो करना है। खुद नहीं करोगे, देखो 3 से 4 घंटा देकर आप 100 क्वेश्चन कर रहे हो, अगर 3 से 4 घंटा आप 1 घंटा का एक टेस्ट दो, 100 क्वेश्चन कर ले गए, 1 घंटा एनालिसिस में भी लगाओगे, 2 घंटे में कितना पूरा क्वेश्चन का 200 क्वेश्चन का एनालिसिस के साथ यहाँ पे कंप्लीट कर ले, फिर भी आपके पास 2 घंटा बच गया। 2 घंटे में आप जीके जीएस कुछ भी पढ़ सकते हो, खुद से कर सकते हो, क्योंकि देखो रटना आपको है, करना आपको है, चीज़ें देखना आपको है, तो आप खुद यहाँ पे एनालिसिस करो ना। जो आप यूट्यूब पर जाकर बैठोगे, वहाँ पर टेस्ट सीरीज दोगे और ये करोगे, उससे भी फायदा नहीं हो। 3 महीने लास्ट का बचा है, जितना ढंग से हो सकता है करंट अफेयर। अब देखो वहाँ पे मैथ और रीजनिंग का कोई फ़र्क होता नहीं है, अगर जो देखो तो आप या तो आप एएलपी देख लो या फिर आप जेई देख लो या कोई भी एग्जाम देख लो, तो इनमें सिलेक्शन आपको किससे से मिलता है, साइंस और जीके जीएस से। मैथ और रीजनिंग इतने ईजी आते हैं ना कि कोई भी बंदा अगर जो 50 क्वेश्चन आ रहा है उसमें 45-48 आराम से कर ले जाएगा। 1-2 क्वेश्चन गलती हो जाते हैं, वो अलग काम नहीं करता है, जो सिलेक्शन लेते हैं उनके 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। बाकी जो साइंस और जीके जीएस, तो वहाँ से आप देखो ना कि वहाँ पर हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको क्या काम करना है कि आप जितना ज़्यादा हो सकता है फोकस, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि जीके जीएस और करंट अफेयर पे करो। अगर जो ढंग से, अगर जो आपकी साइंस, जिसे साइंस में पकड़ नहीं आ रही है, तो साइंस का देखो कि साइंस में कौन सी चैप्टर है या क्या है, नहीं है, जो केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, कहाँ पे पकड़ नहीं आ रही है, तो वहाँ पे देखो वो चैप्टर, उसको ढंग से फिर पढ़ो और वहाँ उसको ठीक करने की कोशिश करो। अगर जो फिर आप क्लास में लग गए ना, तो फिर पूरा स्टार्टिंग से, अब जो देखो, अब सारे टीचर का तो सब अच्छा नहीं होता ना, किसी का या केमिस्ट्री अच्छा होगा या फिर फिजिक्स अच्छा होगा या फिर बायोलॉजी अच्छा होगा। अब वो तो अपने से स्टार्ट करेगा, अपना जो बेस्ट है उससे स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसको बच्चे गेन करने होते हैं, तो अपना बेस्ट से स्टार्ट करने के चक्कर में आपका पूरा टाइम निकल जाएगा। तो इसीलिए जो आप एनालिसिस करो, अब देखो एनालिसिस करने का तरीका क्या होता है, या जो टेस्ट दे रहे हो, देखो कुछ जैसे टेस्ट दे दो, ग्रेड अप का दे रहे हो या टेक्स्ट बुक का दे रहे हो या किसी का बेड्डा का दे रहे हो, एक नॉर्मल टेस्ट दोगे ना तो उसमें कुछ क्वेश्चन रहते हैं, हार्ड डाला जाता है, उनको दिखाना होता है कि मेरा टेस्ट बेस्ट है, मैं सारों से बेस्ट है, तो उसमें भी आप अच्छा ले जा रहे हो, कर ले रहे हो। 75+80 के अप्रोक्स मार्क्स आ रहे हैं तो फिर बहुत अच्छे हैं। अगर जो 80+ कर रहे हो तो फिर आपको सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है, टेस्ट स्टेज में ला रहे हो 80+। तो लेकिन यहाँ पे अगर नहीं आ रहे तो वहाँ पे देखो कि किस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स नहीं आ रहे, आप एनालिसिस करो। मैथ्स कमजोर है तो मैथ्स की क्वेश्चन लगाओ, या फिर आपकी रीजनिंग कमजोर है तो रीजनिंग के क्वेश्चन लगाओ, या साइंस कमजोर है तो साइंस देखो कहाँ से पढ़ सकते हैं, साइंस कहाँ से मुझे रिलेवेंट। अब देखो साइंस में भी पोर्शन होता है कि कौन से पोर्शन में मेरा कहाँ पर दिक्कत हो रही है, न्यूमेरिकल में दिक्कत हो रही है, या केमिस्ट्री को समझने में दिक्कत हो रही है, या बायोलॉजी में कुछ थ्योरी में दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पर आपको समझना है। क्योंकि ये देखो वो टीचर कुछ नहीं करेंगे, वो बस आएंगे, अपना पढ़ाएंगे, पूरा 1 घंटा करेंगे, टाइम पे 20 से 25 क्वेश्चन 1 घंटे में करवाएंगे, वो क्या फ़ायदा होगा, वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं। तो जिनकी प्रिपरेशन हो गई है ना, वो ढंग से अभी अपने आप लग जाओ, वहाँ पे कहने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे भी कहने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप लगो, अपने आप लगो, और जितना टेस्ट लगा सकते हो ना वो लगाओ, टेस्ट लगाओ। अब देखो टेस्ट में आपको क्या लगा सकते हो, ALP का हमारे एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर, तो ALP के एग्ज़ाम में देखो, ALP में फर्स्ट में था आपको 75 क्वेश्चन वहाँ भी मिल जाएंगे, और फिर टायर 2 में 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम हुआ था। तो यही सोचो, यहीं से कितने सेट आपको मिल जाएंगे, अगर क्वेश्चन यहीं से जुगाड़ कर लो ना, यहाँ से अगर जो बहुत सारे सेट आपको मिल जाएंगे, यहीं से लगाओ ना, फिर देखो ना कि यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आए थे। क्योंकि देखो क्वेश्चन घूम फिर के ना जो घूमता फिरता है और उसी पैटर्न पे आता है जो पहले आ चुका है, वो कोई पैटर्न चेंज नहीं कर देगा, एक से एक जैसे लास्ट ईयर था अभी तुरंत डायरेक्ट पैटर्न चेंज होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आपके साथ। तो ये देखो ना कि आप यहाँ पे जैसे मान लो कि ये 75 मार्क्स का है, 75 मार्क्स का एग्जाम था, तो इसमें लगभग 40 to 45 मार्क्स का कट ऑफ था लगभग, बस
जो एक ये बोल रहे रॉ मार्क्स से बोल रहे 40 to 45। तो यहाँ पे देखो कि आप गेन कर रहे हो कि नहीं, कि 55 प्लस गेन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। देखो 55, क्योंकि देखो करंट अफेयर पुराना हो चुका है, तो करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, और कुछ कुछ और ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसी टाइम के टाइम बॉन्ड के रिलेटेड होता है। तो करंट अफेयर का 5 से 6 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन है, उसमें 5-6 क्वेश्चन छोड़ दो, 70 क्वेश्चन बचे। 75 में क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन बचे, उसमें से चलो मैं मानता हूँ 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जो नहीं होता है यार, किसी से भी मतलब होता है, चलो ठीक है, लेकिन नॉर्मल इंसान होता है, उससे 5-6 क्वेश्चन और भी नहीं होंगे। तो मान लो फिर भी आपके पास 65 क्वेश्चन बचे हैं, कुछ आप गलत भी करोगे तो कम से कम आपको 55 प्लस आ रहे मार्क्स की नहीं आ रहे हैं, ये देखो चेक करो, 55 प्लस मार्क्स आपके आने चाहिए, 55 प्लस। अगर 75 मार्क्स का दे रहे हो तो प्रीवियस ईयर दे रहे हो तो कम से कम उसमें 55 प्लस आ रहे हैं, तो मिस आपका प्रिपरेशन ठीक है, अच्छा है मिस। आप और इसको इंक्रीज करो, तो अगर 55 ला रहे हो तो ट्राई करो 60 लाने का, 60 ला रहे हो तो 65 प्लस लाने का ट्राई करो, तो वहाँ से आप तो बढ़ोगे वहाँ से। तो ये चीज़ प्रैक्टिस करो, और देखो इसमें देखो कि कहाँ पे आपकी गलती हो रही है, क्योंकि देखोगे उसके साइंस के क्वेश्चन कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, तो देखो कि साइंस में कहाँ पे दिक्कत हो रही है, उसके नोट्स बनाओ, उसके देखो कि, क्योंकि प्रीवियस ईयर आपको टेक्स्ट बुक पे सारा मिल जाएगा, तो उसको प्रैक्टिस करो। फिर वहाँ पे फिर क्या हो गया, आरपीएफ का एग्जाम हुआ था, आरपीएफ में बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे जीके जीएस के, तो वहाँ से जीके जीएस देखो कि वहाँ पे इससे कुछ फ़ायदा उठा सकते हो कि नहीं उठा सकते हो। फिर देख लो, फिर यहाँ पे जेई का टायर 1, उसमें पूरा का पूरा ये था क्या, मतलब नॉन टेक ही था, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन मान लो, फिर वहाँ से जीके जीएस पे फोकस करो। मैथ देखोगे, मैथ और रीजनिंग देखोगे ना तो बहुत ईजी है, क्योंकि जीके जीएस ही आपको यहाँ पे पास करवाने वाला है, क्योंकि साइंस का वेटेज यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। साइंस अगर जो ढंग से कर लेंगे ना, अगर जो जैसे 25 नंबर का साइंस आया, तो उसमें से अगर जो आप कर ले जा रहे हो 20 से 21 मार्क्स के साइंस कर ले जा रहे हो, फिर आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि जो 50 मार्क्स या 55 मार्क्स का जो मैथ और रीजनिंग आता है ना, उसमें से आप आराम से 50 मार्क्स सिक्योर कर लोगे। यहाँ से 20-21 मार्क्स 70, और लगभग वहाँ से 10 मार्क्स, तो 80 के अप्रोक्स आप पहुँच जाओगे। कुछ गलत भी हुआ तो फिर भी आप 75 प्लस रहोगे। तो सोचो यहाँ पे फ़ायदा उठाओ ना, क्यों आप इधर उल्टे सीधे में लगे पड़े हो कि क्लास ले रहे हो ऑनलाइन, और ये उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप टेस्ट दो, एनालाइज करो, बुक है आपके पास, क्योंकि आप इतने देर से पढ़े होगा, अपने कुछ नोट्स बनाया होगा आपके पास बुक से, उसको रिवाइज करो, ठीक है। फिर जेई दे लो, फिर सीजीएल और सीएचएसएल जो इस साल कुछ होने वाले हैं, सीएचएसएल और लास्ट ईयर के भी हो गए, तो उनके भी जीके जीएस बहुत अच्छे थे। अगर जो देखोगे, देखो करंट अफेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें भी जनरल साइंस होते हैं, उसमें भी स्टैटिक जीके होते हैं, तो उनमें फोकस करो कि उनमें कितने अच्छे आए थे, तो उनको थोड़ा नोट्स बनाओ, उनको देखो कि वहाँ से कुछ हम फायदा उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते, क्योंकि देखो रिपीट करेगा एक लिमिट के बाद ना, क्या होता है कि क्वेश्चन रिपीट करने लग जाते हैं, तो वहाँ से कुछ फायदा उठा लो। फिर साइंस देखो, मेन चीज़ है साइंस आप ढंग से कर लो। अभी आपके पास फोकस करने के लिए चीज़ क्या है, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों ठीक होना चाहिए। ये नहीं कि देखो ऐसा नहीं होता कि बायो से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, बायो से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। बायो का हम इसलिए ऐसा ज़्यादा लगता है कि मुझे बायो का क्वेश्चन ज़्यादा आता है, क्योंकि वहाँ पर हम बायो का कर नहीं पाते हैं, क्योंकि बायो का थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होता है और कुछ भी वहाँ पे पूछ देते हैं, तो बायो हमें पकड़ में नहीं आती है, तो बायो को लगता है यार बायो का क्वेश्चन हार्ड है, हार्ड नहीं आता है, वो फिर आपकी पकड़ में नहीं होती है, इसलिए हार्ड लगता है। क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्या होता है कि हम नोन होते हैं, मतलब उसको पता होता है कि एक नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड होता है, हम उसको देखते हैं समझते हैं, तो वो हमें पता चल जाता है कि चलो अरे ये तो ईजी है, तो वहाँ पर कर ले जाता है, तो हमें हार्ड नहीं लगता है, क्योंकि इक्वली वेटेज होता है। कुछ 1-2 मार्क्स का इधर उधर होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन में तो 1-2 मार्क्स का फर्क पड़ ही जाएगा। तो यहाँ पे तीनों को अच्छा करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों को अच्छा करो। ये नहीं कि बायो को अच्छा कर लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री आपको आता नहीं, आपका सेट में फिजिक्स ज़्यादा आ गया या केमिस्ट्री ज़्यादा आ गया, तो फिर क्या करोगे, फिर तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी ना। तो तीनों की इक्वली वेटेज देके आप वहाँ पर अच्छे करो, और स्टैटिक जीके पढ़ा करो, थोड़ा स्टैटिक जीके पढ़ा करो, लूसेंट उठा लिया करो, लूसेंट अच्छे से कर लो, आपकी सिलेक्शन रुकेगी ही नहीं। फिर देखो, फिर यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ मैथ की और रीजनिंग की, मैथ रीजनिंग की, अभी देखो अगर जो आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखा है, मीन्स पहले से आप टेस्ट दे रहे हो, पहले से आपने प्रिपरेशन ढंग से कर रखा है और आपकी मार्क्स आ रही है 75, तो आप प्लीज़ आप फिर से पूरा ऐसे नहीं करने चले जाओ कि आपके पूरा रिवाइज करने जा रहे हो कि चैप्टर बाई चैप्टर उठा के फिर रिवाइज कर रहे हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखो चैप्टर बाई चैप्टर में ये घटा होता है ना कि आप चैप्टर जब कर रहे होते हो ना, तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होता रहता है। मीन्स उस चैप्टर का आपने पढ़ लिया, पूरा कंसेप्ट आपने क्लियर कर लिया, फिर क्वेश्चन लगाओगे, सारे क्वेश्चन बनेंगे, फिर वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फिर जैसे टेस्ट लगाने जाओगे तो फिर वहाँ पर आपको माइंड खराब हो जाएगा, क्योंकि देखो टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको दिखते हैं एट ए टाइम, तो आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, वहाँ पर माइंड लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो, वो डिपेंड करता है। तो उसमें देखो कि क्या आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ आप ट्राई करो कि टेस्ट लगाओ, मैक्सिमम जितने हो सके ना मैक्सिमम टेस्ट लगाओ। और चाहे आप ग्रेड अप का ले लो, टेक्स्ट बुक का ले लो, या फिर लगभग अड्डा का ले लो, किसी का एक टेस्ट ले लो। और जितने भी लाइव टेस्ट होते हैं ना उनको तो आप अटेंड क्या करो, क्योंकि देखो लाइव टेस्ट में आपको पता चलेगा कि आपके कंपटीशन में कहाँ पे लाई कर रहे हो, किसी भी हो, चाहे 30 क्वेश्चन का हो या 40 क्वेश्चन का हो या 50 क्वेश्चन का या 100 क्वेश्चन का पूरे का फुल टेस्ट हो, तो जितने भी टेस्ट हो ना उसको लगाओ, फिर देखो कि आपकी रैंक कहाँ लाई कर रही है। अगर मान लो 15 से 20 हज़ार बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उसके आप टॉप 50 मारने की कोशिश करो, कि टॉप 50 टॉप 10 मारने की कोशिश करो कि वहाँ पर कहाँ गलती हो रही है हमारे, वहाँ पर देखो समझो कहाँ गलती हो रही है। गलती नहीं करना है, क्योंकि देखो यहाँ सिलेक्शन रेशियो ना बहुत
मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड है यहाँ पे सिलेक्शन रेशियो लेना। कोई कोई बोर्ड में तो मतलब ऐसा है कि आप 500 बच्चों को हराओगे तो जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो सोचो यहाँ पे सिलेक्शन रेशियो कितना हाई है। तो सिलेक्शन रेशियो जब मतलब बहुत कम है तो आप वहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और देखो, खुद को एनालाइज करो, ये जो यूट्यूब के दुनिया में ना मत खो जाना, नहीं तो फिर आपकी सिलेक्शन भी खो जाएगी, चाहे ग्रुप डी हो चाहे आरआरबी एनटीपीसी हो। ये यूट्यूब की दुनिया मत खोना। हाँ, कुछ और हमें प्रोटेस्ट करना पड़े तो उनमें अगर जो आप टीचर बोलते हैं तो आप उनमें साथ जाओ, लेकिन आप खुद टेस्ट दो, खुद एनालाइज करो कि मुझे कहाँ दिक्कत है, मुझे क्या पढ़ने की ज़रूरत है। वहाँ पे देखो आपकी इंक्रीज हो रही है कि मार्क्स की नहीं हो रही है। जैसे आपने पता किया कि चलो मेरी बायोलॉजी में मतलब मैं वीक हूँ, तो 5-6 दिन बायोलॉजी ढंग से पढ़ लो। देखो वहाँ पे 2-3 घंटा बायोलॉजी में डेली दो, उसको चैप्टर कंप्लीट करो, कहाँ पे दिक्कत हो रही है, किस पार्ट में दिक्कत हो रही है, उसको पता करो, फिर उसको थोड़ा सा दिमाग में रखो, बार बार टेस्ट दो। जैसे मान लो कि एएलपी का टेस्ट बुक पे पढ़ा हुआ, उसको दो रेगुलर टेस्ट दो। जैसे आरपीएफ का भी पढ़ा हुआ, उसका भी टेस्ट दो। जेई का ढूंढो, जेई का कहीं पे आपको दिखेगा नहीं, लेकिन जेई का आपको क्यू मैथ ने पूरा सेट डाल रखा है, जितने एग्जाम हुए थे सारे का टायर 1 का, तो वहाँ से डाउनलोड करके उससे क्वेश्चन लगा लो ढंग से। अब देखो वहाँ से बन रहे कि नहीं बन रहे, आपके कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स आ रहे हैं। जो 100 मार्क्स के जैसे उसमें भी कट ऑफ लगोगे 70 एबव गया था, तो देखोगे उसमें 70 एबव कट ऑफ गया था तो आपके 75 प्लस आ रहे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वहाँ पर टेक्निकल बच्चे बस थे, यहाँ पे आपको पूरे बच्चे बैठेंगे। तो वहाँ पर देखो कि 75 प्लस आपके आ रहे कि नहीं मार्क्स, 75 प्लस आपके आने चाहिए, 75 प्लस आ रहे कि नहीं है, क्योंकि वो तो 2019 में ये एग्जाम हुआ था। तो जो करंट अफेयर आपको भी पता होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं कि उसमें करंट अफेयर आप भूल गए होगे। तो क्योंकि करंट अफेयर आपके माइंड में थोड़ा सा आते ही आप मार दोगे, तो वहाँ पे देखो कि 75 प्लस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ट्राई करो, आप खुद का एनालाइज करो यार, खुद करो। ये 24/7 है यूट्यूब पे और उल्टे सीधे चीज़ों पे फोकस मत करना। और जो ये भी ध्यान रखना कि जिन्होंने इस मुहिम को जो ये डेट लाने में जो आपका साथ नहीं दिया ना, वो बाद में भी आपका साथ नहीं देंगे। वो बस अपना कोर्स बेचकर यहाँ से निकल लेंगे, उनको फ़ायदा होगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और वो आज से नहीं, पूरे 2 साल से जब से एग्ज़ाम मतलब जब से नोटिफिकेशन आया तब से पढ़ाए जा रहे हैं। सोचो ऐसा कौन सा कोर्स वो पढ़ा रहे हैं कि आज तक कंप्लीट ही नहीं हुआ है, फिर भी बच्चे वहाँ 3000-4000 बच्चे पढ़े रहते हैं और उनका सिलेक्शन कैसे होगा। आप देखो, आप 1 घंटे में 25 क्वेश्चन कर रहे हो, आपको एक टेस्ट देते हो तो 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करते हो, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करते हो। अब 1 घंटे में 25 क्वेश्चन कर रहे हो, 30 क्वेश्चन कर रहे हो, किसी का सिर्फ मैथ्स का कर रहे हो, अब 1 घंटे में कितना कर सकते हो, लगभग 1.5 घंटे का टेस्ट होता है, तो कम से कम 100 क्वेश्चन कर ले जा रहे हो। सोचो वो फ़ायदा ही है, आपका खुद का फ़ायदा है, क्योंकि आप इतने दिन से पढ़े क्या हो, जब आप टेस्ट भी नहीं दे पा रहे हो और लगा भी नहीं पा रहे हो, फिर बोल रहे हो कि मैं रिवाइज कर रहा हूँ। अरे यार, रिवीजन का टाइम आप ठीक है रिवीजन करते रहना साथ साथ में, लेकिन टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर टेस्ट में आपके नंबर 70 प्लस हैं और 75 प्लस हैं तो आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर यहाँ पे आप 75 प्लस ला रहे हो अभी एग्जाम में नहीं लेकर आओगे, अगर यहाँ आ रहे तो वहाँ भी आएंगे। तो टेस्ट पे फोकस करो बाकायदा कि आप 1 घंटे में 25 क्वेश्चन करने के बजाय मैं बोलता हूँ 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करो, वो ज़्यादा आपको फायदा करेगा। और जहाँ कमजोरी होती है, क्योंकि 1 घंटे में आपने टेस्ट दिया, 1 घंटे एनालिसिस किया, आपके पास फिर भी कितने 22 घंटे बचे, 22 घंटे बचे, उसमें से मात्र 7 या 8 घंटे दो ढंग से, ये नहीं कि 12, 15, 16 घंटे। भाई उससे कुछ नहीं होता। आप इफेक्टिव कितना दे रहे हो, क्या सीख रहे हो, करंट अफेयर डेली कंप्लीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो देखो। साइंस कहाँ पर मेरी दिक्कत हो रही है, स्टैटिक जीके कहाँ पे दिक्कत हो रही है, स्टैटिक में क्या मुझे नहीं आ रहा है, क्या मैं भूल गया हूँ, 6 महीने में जो लॉकडाउन है उसमें मैंने क्या नहीं पढ़ा, क्या भूल गया हूँ। तो उसको एनालिसिस करो, खुद को देखो, खुद की जो नोट्स बनाया तो उसको पढ़ो एक बार, फिर टेस्ट लगाने की कोशिश करो, फिर देखो फिर कहाँ पे दिक्कत हो रही है, फिर एनालिसिस करो। ऐसे खुद को जब एनालिसिस करके पढ़ोगे ना तभी टॉप कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर टॉपर्स का ही सिलेक्शन होगा, मिडिल वाले का नहीं होता सिलेक्शन, टॉपर का सिलेक्शन होगा एनटीपीसी में, क्योंकि यहाँ बहुत ही सिलेक्शन रेशियो बहुत हाई है। कितना भी अगर 1.5 करोड़ फॉर्म भरा है तो मिनिमम आपको 80 to 90 लाख बच्चे एग्ज़ाम तो देंगे ही देंगे, ये तो आप भी मानते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि आप थोड़ा अपने आप को एनालिसिस करो और यूट्यूब की दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकलना और थोड़ा खुद को टेस्ट दो, खुद टेस्ट दो, एनालिसिस करो, पढ़ाई करो, लाइव टेस्ट में इन्वॉल्व हो और देखो वहाँ पे कितने रैंक आ रहे हैं, टॉप 100, टॉप 50 मिस लाने का ट्राई किया करो। अगर देखो कोशिश ही कर सकते हो आप, इतने दिन 3 महीने बचे हैं, इससे पहले पढ़ रहे थे, लॉकडाउन में थोड़ा छूट गया तो ठीक है, अब छोड़ो उसको, भूल जाओ, लेकिन टेस्ट दो, एनालिसिस करो और पढ़ाई करो, आगे करते रहो। इतने सारे सेट पड़े हैं यार, एएलपी, आरपीएफ, जेई, सीजीएल, सीएचएसएल, इनके सेट लगाओ ना, इनके ही जैसे क्वेश्चन आएगा और उससे भी मन जो मतलब इनसे भी ज़्यादा करना है आपको, तो फिर कोई टेस्ट सीरीज लेकर लगा लो, या फिर जो लाइव टेस्ट होता है, लाइव टेस्ट आप देखोगे ना वीक में ना किसी न किसी एक का चलते ही रहेगा। ग्रेड अप का उठा लो, उसका एक लाइव टेस्ट चलते रहेगा, टेक्स्ट बुक उठा लो, उसका लाइव टेस्ट एक चलते रहेगा, अड्डा को उठा लो, अलग अड्डा का एक अलग लाइव टेस्ट चलता रहेगा। मतलब 5 से साइट आप देख लो, जहाँ जहाँ लाइव टेस्ट चलता है, डेली एक ना एक आएगा ही आएगा। तो वही 6 लगाओ ना, क्यों जा रहे हो वहाँ पे, बच्चे का आपको कंपटीशन भी पता चलेगा, क्वेश्चन भी पता चलेगा और वहाँ पे देखोगे कि मेरा क्या रैंक है, तो वहाँ पता भी चलेगा आपको ठीक से। तो यही मैं बताने आया था। तो आप प्लीज़ अपने प्रिपरेशन को जितने हो सके शार्प करो और मैं भी देखता हूँ कि मैं कुछ हेल्प कर पाऊँगा आपको। तो देखता हूँ कि अगर जीके जीएस में मैं कुछ आपको हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग सबको आता है, मैथ्स रीजनिंग पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग लगभग सब कर ले जाएंगे, क्योंकि बहुत ईजी आता है, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम होने वाला है नहीं। तो मैं देखता हूँ जीके जीएस में अगर मैं आपको कुछ हेल्प कर पाऊँ
और अगर जो आपको कुछ नीड हो, कोई भी स्टैटिक या फिर जीएस या फिर जीके, किसी में भी आपको कुछ हेल्प हो तो प्लीज़ कमेंट करें और मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको कुछ हेल्प करूँ। तो ओके देन, थैंक यू गाइज।